पीटीआई के दौर में बदतरीन माली बदइंतजामी का इंकशाफ सामने आया है। समा ये तहलका खेज खबर सामने लाया है। 27,100 अरब के पोशीदा अखराजात पकड़े गए। ये अखराजात 2018-19 से 2020-21 के दौरान किए गए। हैरान कुन बात यह है कि इन अखराजात का बजट दस्तावेजात में नामो निशान तक मौजूद नहीं। पार्लियामेंट को भी इससे लाइल्म रखा गया। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ ये तहलका खेज खबर सामने लेकर आए हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नईम साहब, क्या अपडेट्स हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये पीटीआई के 3 साल दौर की तरीन माली बदनिज़ामी का इंकशाफ हुआ है और ये जो एक स्कैंडल सामने आया है, इसके मुताबिक 27,100 अरब रुपए के पोशीदा अखराजात जो है वो पकड़े गए हैं। अखराजात 2018-19 जो कि पीटीआई की हुकूमत का दौर है और उसके बाद 2020-21 के दौरान किए गए, और इन अखराजात का बजट दस्तावेजात में नामो निशान तक नहीं है। और ये अमाउंट मैं दोबारा बता दूं अपने नाजरीन को, समा के नाजरीन को, 27,100 अरब रुपए के जो अखराजात हैं उनको पोशीदा रखा गया, जबकि जिमनी बजट दस्तावेजात भी इस हवाले से खामोश हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुक्म पर रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी है, जबकि 27,100 अरब के पोशीदा अखराजात की मंजूरी नए बजट के साथ देने का फैसला किया गया। ये अखराजात अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए जारी किए गए और इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की शक्ल में अदायगियों में किए गए डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने के अखराजात भी शामिल हैं। मुलाजमीन की इस्तेहाक, रिलीफ और पेट्रोल की महंगाई पर इजाफी अखराजात भी रिपोर्ट का हिस्सा है। K3 और K4 मंसूबों की अदायगी भी बजट से पोशीदा रखी गई है। यानी कि 3 साल जो दौर था, 3.5 साल दौर, उसमें 3 बजट पेश किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और मजमूई तौर पर इन 3 बजट में 27,100 अरब रुपए के अखराजात जो हैं वो पोशीदा रखे गए हैं तीनों साल की पार्लियामेंट से। और इसके अलावा जो बजट दस्तावेजात हैं उनमें किसी तरह का जिक्र नहीं है। ये तमाम जो अखराजात हैं ये पोशीदा रखे गए और ये एक्सीड अखराजात हैं जिनका इंकशाफ हुआ है, जो समा सामने लेके आया है। ठीक है नईम साहब, साथ रहिएगा। यकीन तौर पर अहम तरीन ये इंकशाफ है जो कि सामने आप लेकर आए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कारी अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि मुआशी तज्ज़ियाकार जुल्फ़िकार अली महतू साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या समझते हैं कितनी बड़ी पेशरफ्त है जो ये खबर अब सामने आई है? 4.25 साल दौर में बदतरीन माली बदइंतजामी का इंकशाफ पीटीआई के दौर का सामने आया है। जी बिल्कुल, ये जो नईम साहब ने ये खबर ब्रेक की है ये बहुत ही खौफनाक किस्म का इंकशाफ है और यकीनन पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी ये एक काबिल तशवीश बात है कि उनसे ये तमाम अखराजात पोशीदा रखे गए। अब कुछ इस काम में मैंने भी इसको देखा था, इस सारी चीज़ को, तो ये 3 साल में 2018-19 और 19-20 और 20-21 की बात की है नईम साहब ने। इसमें मजमूई तौर पर पाकिस्तान के कंसोलिडेटेड फंड में जो अखराजात हुए हैं, जो बजट डॉक्यूमेंट में हैं, वो 84,849 अरब हैं। तो अब अगर ये 27,100 अरब रुपए इसमें शामिल हैं तो ये अब आप इसमें शामिल करना पड़ेंगे। और इसकी जो इसके बैकलैशेस होते हैं, इस किस्म के अखराजात के जो सामने आते हैं, वो होता ये है कि ये पाकिस्तान के ऑडिटर पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते रहे हैं। और ये मैं बताऊं कि ये जो हुआ है ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 84B को इस्तेमाल किया गया होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है, जो बजट होता है जो कौमी असम्बली में पेश किया जाता है आमतौर पे, उसके लिए आर्टिकल के 84A शिक इस्तेमाल होती है। तो ये 84B इस्तेमाल हुई है। चार्ज एक्सपेंडिचर इसको रखा जाएगा ताकि इसके ऊपर असम्बली जो है वो ना कर सके और इसको उसी तरह से मान ली जाए जिस तरह से ये पेश किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि गलती है, बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है पीटीआई की हुकूमत की, और ये नहीं होना चाहिए था। और ये बात भी बड़ी अहम है कि ये कौमी असम्बली में जो रिपोर्ट पेश की गई है, ये इसकी निशानदेही मुझे याद आ रहा है कि राना तनवीर हुसैन जो उस वक्त फेडरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जनवरी 2022 में इसकी निशानदेही की थी और एक ऑफिस मेमोरेंडम भी इशू हुआ था उस वक्त पीएससी से फाइनेंस सेक्रेटरी को, फेडरल को, कि आप इन अखराजात को जो है वो अगले साल कौमी असम्बली में पेश करें और मंजूर करवाएं, क्योंकि ये अखराजात अगर नहीं होते हैं तो आलमी मालियाती इदारे इसके ऊपर बड़ा सारा सवालिया निशान लगाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लग सकता था कि फजिंग ऑफ फिगर जो डॉक्यूमेंट्स में, बजट के डॉक्यूमेंट्स में की जाती है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक गलती है जिसको दुरुस्त होना जरूरी था और कौमी असम्बली यकीनन इसको करेगी।
ठीक है, साथ रहेगा खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, इस कदर बड़ी रकम है ये बेकायदगी की, क्या इससे पहले कोई ऐसी नज़ीर मिलती है जब किसी हुकूमत ने इतने अखराजात छुपाए हों? मैं ये समझता हूँ कि ये अखराजात को इस अंदाज में छुपाना इसलिए मुमकिन नहीं होता कि हमारा जो अकाउंट का सिस्टम है उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, और उसमें फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। तो इसमें इनके लिए अब इसको जो भी सूरत हाल है वो उसका अप्रोप्रिएट करना होगा। जैसे अभी मैं तो साहब कह रहे थे कि ये इसको चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल के इसको जो है वो रेगुलराइज करना पड़ेगा या रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इस अंदाज में इनको ये खुफिया रखने की जरूरत किस लिए पेश आई, इस बात की तहकीकात जरूरी है। और अगर ये जानबूझ के नहीं किया गया तो उसकी अहलियत के ऊपर भी ये सवाल आता उससे, और अगर ये जानबूझ के किया गया तो वो जो उसकी इंटेंशन है उस इंटेंशन का सामने लाना जो है वो बहुत जरूरी है कि का काम जो है किया गया। और जहाँ तक आपने कहा कि इससे पहले कोई इस किस्म की मिसाल सामने आई है या नहीं, वो यकीनी तौर पर पहली मरतबा हम इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और है, वो ये है कि जैसे कि बताया जा रहा था अभी कि जुल्फ़िकार साहब बता रहे थे कि जनवरी 2022 में जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं राना तनवीर साहब, वो इस बात को सामने लेके आए। तो 3 साल जो है उनको ऑडिटर जनरल का शोबा जो है वो क्यों खामोश रहा है इस पे, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने अगर ये चीज़ लाई गई थी तो उन्होंने इससे पहले क्यों निशानदेही नहीं की। ये चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ अपोजिशन के किसी नामजद शख्स के पास होती है। पहले शहबाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ अरसे के बाद ये चेयरमैनशिप जो है वो राना तनवीर हुसैन साहब के हवाले कर दी थी। तो इस चीज़ को देखा जाना चाहिए कि क्या इस हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये भी तो किसी कोताही के मुर्तकिब नहीं हुए, क्योंकि इसका तो काम ही है कि इस किस्म की जो मिसअप्रोप्रिएशन है उसको हाईलाइट करे और सामने लेके आए। अलबत्ता ये देखना होगा कि ये किस मद में एक्सपेंडिचर थे और क्या उनको चार्ज एक्सपेंडिचर की मद में लाया भी जा सकता है या वो हमारे रेगुलर बजट का हिस्सा होना चाहिए जिसकी के अप्रूवल लाजमी तौर पे कौमी असम्बली से ली जाती है और कौमी असम्बली उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है। क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर में जो चीज़ें आ जाती हैं वो ऐसे लाजमी अखराजात हैं कि जिनको कौमी असम्बली के सामने पेश तो किया जाता है, लेकिन कौमी असम्बली का ये इख्तियार नहीं होता कि वो उसको मुस्तरद करे। तो अब ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। ये कोताही थी या ये दानिस्ता तौर पे किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश की गई, और ये अगर छुपाने की कोशिश की गई तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको पोशीदा रखना जरूरी था, और इसको छुपा के तो कौन से अपना कारनामा जो है वो शो करने की कोशिश की। पूरा आमतौर पे होता यही कि हुकूमतें जो हैं वो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो इसको फजिंग का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो करके उसके बाद मुख्तलिफ शोबों में अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है अब ये रिजॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अभी इन्हीं दिनों ये बहस भी चल रही है कि तहरीक इंसाफ जो है इस बात का दावा कर रही है कि वो उसमें बेहतरीन हालत में मैशत छूड़ी और वो शरह नमू की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिन चीज़ों को ऊपर लेके गए उनकी बात वो नहीं करते। वो इस मुल्क का बढ़ा हुआ कर्जा उसकी बात नहीं करते। इस मुल्क में जो इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट लेवल पे चला गया और वो सिंगल डिजिट से उसको डबल डिजिट में ले गए, उसका वो तस्करा नहीं करते। इसी तरह से जो बजट खसारा है वो मुल्क की तारीख का बदतरीन फिगर उसको टच कर रहा है, उसका वो जिक्र नहीं करते। तो इन दिनों ये सारी डिबेट क्योंकि चल रही है, लिहाजा जो कुछ भी है इसको सामने लाना जरूरी है। कौमी असम्बली अगर अप्रोप्रिएट कर देती है, उसको अप्रोप्रिएशन कर देती है चार्ज एक्सपेंडिचर की मद में, तो वो काफ़ी नहीं होगा। ये पता चलना चाहिए कि 271 खरब रुपए की रकम मामूली रकम नहीं है। ये इस रकम का जो है वो अगर इसे असम्बली में पेश नहीं किया जाना था तो क्यों नहीं किया गया, और यहाँ इसको छुपाने का मकसद क्या था।
बिल्कुल अहम पहलू है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नईम हनीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या बज़ाहिर ये बदनीयती का मामला लग रहा है या बद इंतज़ामी का, और इस मामले पर क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, ये मामला जो है वो जिस तरह खालिद साहब बात कर रहे थे, उससे पहले जो है वो बड़े सीनियर तजज़ियाकार हैं और मुआशियात पे बड़ी ग्रिप है। जुल्फ़िकार अली महतू साहब बात कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल इसको मुख्तसरन यही बात करूंगा कि ये पीटीआई की ईमानदार हुकूमत की बदतरीन बदउनवानी है और इसमें बिल्कुल मिली भगत के शाहिद भी सामने आना शुरू हो जाएंगे आइंदा चंद रोज में। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बिल्कुल इसको पार्लियामेंट में लेके जा रही है इस इशू को, और कोई वजह समझ नहीं आती इतने बड़े अखराजात को जो है वो पोशीदा रखने की। और मेरे पास जो इतलात हैं वो हम बिल्कुल आइंदा इस स्टोरी के फॉलो अप में कुछ चीजें और भी समा के नाजरीन के सामने लेके आएंगे। पहले तो उस वक्त के वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई से भी ये मामला पोशीदा रखे गए, मगर बाद मेरी इतलात ये है कि इन मामलात का जब उनको इल्म हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। फिर उनकी भी रजामंदी शामिल रही। जो आखिरी बजट पेश किया गया 2020-21 का, उसकी जो एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है उसको भी पोशीदा रखा गया। तो 3 साल जो 3.5 साल दौर था पीटीआई का, और उसमें 3 बजट पेश किए गए पीटीआई हुकूमत की तरफ से। उसमें मजमूई तौर पर जैसा कि हमने पहले भी बताया 27,100 अरब रुपए जो है उसके अखराजात को पोशीदा रखा गया, उसकी मंजूरी नहीं ली गई। इससे बड़ी बदउनवानी, इससे बड़ी बददयानती, इससे बड़ी बेईमानी मेरी नजर में क्या हो सकती है। इसको अगर नाअहली भी कहूँ तो मैं समझता हूं कि नाअहली भी एक बहुत बड़ी बदउनवानी है कि अगर आपकी टीम इतनी नाअहल थी, आपके 3 जो है वो वजीर खजाना रहे, शौकत तरीन साहब, उससे पहले असद उमर साहब, उससे पहले हफीज शेख साहब, तीनों जो बजट मुख्तलिफ